हेलो डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन जो अपने सीरीज चल रही है उसके अंदर आज ये 10वां वीडियो रहने वाला है। 9 वीडियो इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपके, जिन सभी वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। और आप सभी के सपोर्ट और विश्वास की वजह से डेली एक वीडियो मिल पा रहा है आपको मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन का। तो ये बुक का जो सॉल्यूशन है आपको अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगा चैनल के ऊपर, डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा और वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करने का प्रयास करेंगे और कंटेंट ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। इस सारे वीडियो देखने के लिए लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। अपने जो है वीडियो चल रहा है अब, सबसे पहले फंडामेंटल का हुआ था, अब चल रहा है अपने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड ओबीजी का चल रहा है अपने। तो कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं 10वें वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप लेकर प्राइम मेंबर बन सकते हैं हमारे साथ में। ज्वाइन का ऑप्शन आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, सब्सक्राइब के वहाँ पे बटन के वहाँ पे सब्सक्राइब के बटन के वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में ओबीजी की। तो लेटेंट फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लेटेंट फेज जो है कौन सी फेज का सब टाइप होता है। लेटेंट फेज जो होता है कौन सी स्टेज के अंदर होता है, ये तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर लेटेंट फेज होती है और एक्टिव फेज होती है, ये दोनों होती है। नेक्स्ट आगे इसकी बात हो रही है लेटेंट की। तो लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सर्वाइकल डायलेशन इज 1 to 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कितना सर्वाइकल डायलेशन होता है, ठीक है। तो कितना हो सकता है आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले पूछा है इसने लेटेंट फेज के अंदर तो 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। वर्किंग एंड एम्बुलेशन पोजीशन, चेंजेस फॉर कंफर्ट, स्लो प्लेस्ड फेस्ड ब्रीदिंग फॉर रिलैक्सेशन। इसके अंदर स्लो फेस्ड ब्रीदिंग होनी चाहिए रिलैक्सेशन के लिए, और इसमें डायलेशन जो होगा सर्वाइकल का 1 से 3 सेंटीमीटर होगा। देन नेक्स्ट, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब एक्टिव फेज, दो टाइप की फेज होती है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। कौन सी फेज का सब टाइप होता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सब टाइप होता है। अब एक्टिव फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन जो होगा 4 से 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 4 से 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कितना डायलेशन होता है, तो 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेशन इज करेक्ट आंसर होगा। 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेशन स्टेज ऑफ लेबर फर्स्ट में होता है। और अलग अलग पूछे, लेटेंट में 1 से 3 और एक्टिव के अंदर कितना होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर होगा। बी काम एंड क्वाइटली, यानी शांत रहना है, ठीक है। यूज मॉडिफाइड और स्लो ब्रीदिंग, मॉडिफाइड और स्लो ब्रीदिंग करनी है, पैटर्न काम में लेना है। बैक एंड सेक्रल प्रेशर डालना है, बैक और सेक्रल के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। पोजीशन चेंजेस एंड एनाल्जेसिक फॉर कंफर्ट, अगर दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दी जाती है। एनाल्जेसिक ऐसी मेडिसिन होती है पेन रिलीव के रूप में काम में करती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट थर्ड है ट्रांजिशन फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सर्वाइकल डायलेशन 8 से 10 सेंटीमीटर। टू कंप्लीट बेड रेस्ट, पैटर्न पेज, ब्रीदिंग फॉर कंफर्ट एंड पेन रिड्यूसिंग मेजर। 3 स्टेज बता रखी है इसने वैसे, ट्रांजिशन, लेटेंट एंड एक्टिव, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग होता है, लेकिन टोटली हम बात करें तो 4 से 10 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, 4 से 7 या 8 सेंटीमीटर भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सर्वाइकल डायलेशन 8 to 10 सेंटीमीटर, कंप्लीट बेड रेस्ट देना है इसमें। पैटर्न फेस्ड ब्रीदिंग एंड कंफर्ट, पेन रिड्यूसिंग मेजर्स, पेन रिड्यूसिंग मेजर काम में लेने हैं। देन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पीवाईक्यूज इन रैपिड रिवीजन पॉइंट्स की। हम थ्योरी की बात भी करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। अगर आप पहले थ्योरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, या डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बाय टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। The smallest diameter of the uterus, sorry, the smallest diameter of the true pelvis, ट्रू पेल्विस जो होता है उसका स्मॉलेस्ट जो डायमीटर होता है कितना होता है या कौन सा होता है, तो इंटरस्पिनियस डायमीटर होता है, ठीक है। इंटरस्पिनियस डायमीटर
अगर पूछा जाता है आपसे तो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस होता है। ट्रू पेल्विस का सबसे छोटा डायमीटर जो होता है इंटरस्पेनियस डायमीटर होता है। नॉर्सेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, डंपा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू 3 मंथ। डंपा जो होता है कितने मंथ तक प्रोटेक्शन करता है, कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है, तो 3 महीने तक। अगर आपसे फिर से क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाए कि 3 मंथ तक कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन काम करता है, तो उसमें अलग अलग नाम मिलेंगे, तो डंपा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डंपा इज सप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, द ब्रांड नेम इज अंतरा। अंतरा ब्रांड नेम के साथ में जो डंपा कॉन्ट्रासेप्शन होता है या इंजेक्शन होता है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर फ्री में सप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के अंदर। आपको अंतरा नाम से ये देखने को मिलेगा। नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर और ओबीजी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही सारी एनएचएम की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, और आपको पता ही है कि केजीएमयू द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के जो एग्ज़ाम है मिड नवंबर के अंदर होने वाले हैं, यानी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। आप केजीएमयू, जीएमसीएच, एसजीपीजीआई सारे एग्जाम अपकमिंग में जो भी वैकेंसीज आएगी या पेंडिंग में चल रही है अभी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट, एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कोल्ड अंतरा कंसिस्ट ऑफ डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। डंपा जिसे हम बोलते हैं, डंपा से इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर जो साल्ट अवेलेबल होता है, ठीक है, कंटेंट इसके अंदर जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में डंपा बोल दिया जाता है, लेकिन इसका ब्रांड नेम जो आता है अंतरा आता है। अब आपसे पूछा जाता है कि द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन ब्रांड नेम इज अंतरा इज कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ होता है, तो मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है, इससे बना हुआ है। या आपसे पूछा जाता है कि डंपा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बनते हैं। डंपा की फुल फॉर्म तो डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, या डंपा के अंदर क्या होता है तो भी डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। या अंतरा जो होता है किसका दूसरा नाम है, तो डंपा का है। या अंतरा के अंदर कौन सी चीजें कंसिस्ट होती है या किससे मिलकर बना है, तो डिपोट मेंड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट से मिलकर बना। इट इज गिवन 150 mg पर ml फॉर 2 से 3 मंथ, यानी 150 mg पर ml होता है, दिया जाता है या 2 से 3 महीने के लिए, या 3 महीने तक ये क्या करता है, कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है। नेक्स्ट, सहेली और ऑर्मिलॉक्सिफेन, ठीक ठीक है, सहेली जो आती है या ऑर्मिलॉक्सिफेन आती है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रोक्रोमेन, इज वन ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये भी कॉन्ट्रासेप्शन है, सहेली और ऑर्मिलॉक्सिफेन, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं सेंट्रोक्रोमेन, ठीक है, सेंट्रोक्रोमेन इज वन ऑफ द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। ये क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा होता है, तो सहेली ऑर्मिलॉक्सिफेन या सेंट्रोक्रोमेन होता है। कौन सा होता है, सहेली ऑर्मिलॉक्सिफेन और सेंट्रोक्रोमेन जो होता है मॉड्यूलेटर होता है कौन सा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। नेक्स्ट, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय, सहेली जो कॉन्ट्रासेप्शन का निर्माण किया गया है या कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलपमेंट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर सीडीआरसी लखनऊ के द्वारा किया गया है। और ये एसजीपीजीआई के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप 3 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम के लिए नए नए क्वेश्चन बनेंगे, देखना आप। सहेली कॉन्ट्रासेप्शन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर सीडीआरसी लखनऊ, यानी पुराने क्वेश्चन से तो आप सब फेमिलियर है, लेकिन नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि नए क्वेश्चन के साथ में कोई फेमिलियर नहीं होता है, पुराने क्वेश्चन सबको आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत मेमोरी बेस्ड पेपर बन रहा है तो उसके हिसाब से बनेगा वो। नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाज एम्पुला 64.44%, followed by the choice 0.44%, isthmus and 8.89 फेमराई, ठीक है, समझिएगा। कॉमनेस्ट साइज होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, एम्पुला होती है, देन 64.44%, फॉलोड बाय द चॉइस 0.44%, तो आपका इस्थमस में होता है,
एंड 8.89% आपका फिमराई में होता है, अलग जो बचा हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी को आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखिएगा ये चीजें। डोज ऑफ एल एन जी इज 1.5 mg की डोज एल एन जी की दी जाती है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रासेप्शन, एल एन जी 1.5 मिलीग्राम दिया जाता है, डोज होती है इसकी। 2021 के अंदर नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टॉल वर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, स्टॉल वर्दी साइन सीन इन विच कंडीशन, तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर स्टॉल वर्दी साइन देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर निम्न में से या फॉलोइंग साइन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, तो स्टॉल वर्दी साइन जो ऑप्शन में मिल जाए, अगर बाकी दूसरे साइन दिखे तो नहीं होगा, स्टॉल वर्दी साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, a sign of pregnancy consisting of dark bluish a sign of pregnancy consisting of a dark sorry for disturbance, a sign of pregnancy consists of a sign of pregnancy consists of a dark bluish or purplish red color of the vaginal or cervical mucosa as a result of increase the blood supply to the area is known as चैडविक साइन। इससे पहले भी बता चुका हूँ चैडविक साइन क्या होता है, तो ब्लूइश, डार्क ब्लूइश एंड पर्पलिश रेड कलर ऑफ द वेजाइनल सर्वाइकल म्यूकोसा, सर्वाइकल और विजाइनल म्यूकोसा का पर्पलिश रेड कलर और डार्क ब्लूइश कलर हो जाना कौन सा साइन कहलाता है, तो चैडविक साइन कहलाता है। और चैडविक साइन किसकी वजह से होता है, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया, ठीक है। जो एरिया पे आपको डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है उस एरिया में ब्लड सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से आपको चैडविक साइन देखने को मिलता है। डोज ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी इन द एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन, एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन जो चलाया जाता है उसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कितनी टेबलेट या कितना अमाउंट दिया जाता है, तो 60 mg 500 mcg, यानी 60 mg तो आपको आयरन देना है, देन आपको 500 mcg माइक्रोग्राम जो है आपको फॉलिक एसिड देना है, याद रखिएगा। ड्यू टू इन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम या कैंपेन नॉर्थ ईस्ट 2021 के अंदर पूछा है और आपको अपकमिंग CHO NHM एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बात करते हैं, assuming the menstrual cycle length is 32 days and LMP is June 10, which of the following is most likely due date, मार्च 2021 जो है ड्यू डेट रहेगी उसकी, ये 2021 का क्वेश्चन जिपमर 2023 में पूछा गया है, ये किस ड्यू डेट इसमें बताई गई। अज्यूमिंग करना है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ है 32 दिन की है एंड LMP जो है लास्ट जून 10 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली ड्यू डेट बतानी है आपको, तो 21 मार्च आएगा निगल्स रूल के द्वारा। नेक्स्ट, विच IUCD नीड टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स, ऐसी कौन सी IUCD है, इंट्रा यूटेराइन के डिवाइस है जो रिप्लेस की जाती है आफ्टर 10 साल, तो कॉपर टी 380 जिपमर 2023 का क्वेश्चन है। और अभी संगरूर वाला आपका जो पीजीमर है उसका एग्जाम है, तो उसमें देखना है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 380 कॉपर टी 380 हमेशा ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए होती है। नेक्स्ट,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फेटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया डक्टस वेनोसिस। इसमें ऐसा पूछा गया है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, आपका शुद्ध रक्त जो होता है, एंट्री लेता है फेटल सर्कुलेशन के अंदर फ्रॉम अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के सर्कुलेशन से फिटल सर्कुलेशन के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब आपका शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त फिटल सर्कुलेशन में एंट्री लेता है, तो किसके द्वारा लेता है? वाया, तो डक्टस विनोसस के द्वारा लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डक्टस विनोसस के द्वारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेटल सर्कुलेशन में जाता है अम्बिलिकल वेन के द्वारा। नेक्स्ट, द नर्स एक्सप्लेन to the mother of the neonate diagnosed with the erythroblastosis fetalis। एक नर्स है जो मदर को एक्सप्लेन करती है, और मदर कौन से बेबी की है? तो ऐसा नियोनेट है जिसका डायग्नोस हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्यों जरूरी है और किसके डैमेज के लिए जरूरी है, ऐसा एक्सप्लेन करती है नर्स। किसको एक्सप्लेन कर रही है? एक मदर को। एक न्यूनेट बेबी है जिसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस डायग्नोस हुआ है, उस मदर को नर्स एक्सप्लेन कर रही है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है जरूरी है, क्योंकि हम ब्रेन डैमेज को बचाना चाहते हैं। ठीक है, ब्रेन डैमेज को बचाने के लिए हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा आपके न्यूनेट के लिए, क्योंकि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस में क्या होता है? ब्रेन डैमेज होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। तो आप मदर को एक्सप्लेन कर रही है नर्स कि हम इसलिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ताकि उसके ब्रेन डैमेज को हम बचा सकें। नेक्स्ट, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी मिशन परिचर्या बुक 2.0 सॉल्यूशन की। जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे डेट बाय डेट। बीच में कुछ दिनों में वीडियो नहीं आए थे कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अगर आपको अब कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप भी सपोर्ट करें, मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आपके लिए डेली वीडियो बना के लाएंगे, पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे। चले 1500 पेज हो, 1000 पेज हो, 2000 पेज हो, आपको पूरी बुक का सोल्यूशन करवाया जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से वीडियो देखें, स्पीड बढ़ा कर देखें, कैसे भी देखें, वीडियो को देख के जाएं। एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब कुछ चैनल या कुछ वीडियो में जो है एक 2-2 घंटे की वीडियोस देखने को मिलती है, लेकिन इतना टाइम क्या होता है कि ज़्यादा देर आप इनको देखेंगे तो थ्योरी कब देखेंगे, आपकी बुक्स को कब देखेंगे? छोटी छोटी वीडियो आप PYQs देखें, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है इसमें, और उसके अलावा रैपिड रिवीजन पॉइंट है, तो उस हिसाब से चलेगा। थ्योरी में भी आपको ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे से वीडियो में पूरी थ्योरी करवा दी जाएगी। कोशिश की जा रही है थ्योरी का वीडियो लाने की। और भी आपकी कोई डाउट है या कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सपोर्ट दें आप हमें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट की वजह से इतने सारी वीडियो बना पाया हूँ मैं एक ही बुक के ऊपर। 10 से ज़्यादा वीडियो कभी तक नहीं बनाए मैंने किसी एक ही टॉपिक के ऊपर। तो आपके सपोर्ट की वजह से जो है मिशन परिचर्या 2.0 बुक का सोल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे लॉन्ग वीडियो बने। नेक्स्ट, द नर्स एक्सप्लेन हो गया है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। Maternity nurse must be aware that screening for diabetic mellitus in pregnancy is done at 24 से 28 वीक। 24 से 28 वीक के ऊपर जो मैटरनिटी नर्स होती है वो अवेयर हो जाती है कि हमें किसकी स्क्रीनिंग करनी है, डायबिटीज मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करनी है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भावस्था के अंदर डायबिटीज मेलाइटस की जो स्क्रीनिंग की जाती है कौन से वीक में की जाती है, तो 24 से 28 वीक में की जाती है। जिपमर 2023 का एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोस्टमार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, PPIUCD, पोस्टमार्टम इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, PPIUCD की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है कि PPIUCD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो postpartum insertion of intrauterine devices should be initiated within how many hours? डिलीवरी के कितने घंटे बाद में PPIUCD का इंसर्शन किया जाता है? तो आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए बेबी विदिन 48 आवर्स, यानी 48 घंटे के अंदर, डिलीवरी होने के 48 घंटे के अंदर आप PPIUCD इंसर्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा, PPIUCD कितनी घंटे के अंदर? 48 घंटे के अंदर आफ्टर डिलीवरी आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक।
36 वीक के ऊपर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? नॉर्मली तो 1000 ml मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है 1000 ml पर, ठीक है। मैक्सिमम जो लेवल होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का मैक्सिमम लेवल कितने वीक पे होता है, तो 36 वीक पे होता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का मैक्सिमम जो अमाउंट होता है कितना होता है, तो 1000 ml होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितने वीक पे होता है, तो 36 वीक पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 40 वीक? अब 40 वीक की बात कर रहा है, यानी 4 ज़्यादा हो गए, तो उधर क्या करना है आपको, 1000 में से उधर 4 ज़्यादा हो रहा है, 36 पे तो 1000 होगा, और देन 40 वीक पे कितना होगा, तो 400 कम कीजिए आप, 600 से 800 ml होगा, ठीक है, 600 से 800 ml होगा। व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एट 40 वीक? यानी ज़्यादा जब वीक जाएंगे तो अमाउंट कम हो जाएगा, यानी 400 माइनस कर लेना आप इससे। 4 का मतलब 400 माइनस करना है 36 पर, है ना, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, तो 36 वीक पर तो 6 + 3 = 9, यानी 900 से 1000 ml जो हो गया मैक्सिमम लेवल होगा। 40 पर क्या करना है, तो 36 में कितने जोड़ते हैं हम, तो 40 होता है तो 4 जोड़ते हैं, और 4 इसमें दिया गया है, तो आप 400 माइनस कर लें तो 600 से 800 ml जो आपके 40 वीक पर होगा। याद करने का तरीका आप याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमारी ट्रिक थोड़ी अजीब सी है, लेकिन काम आ सकती है आपके याद करने के लिए, तो ठीक है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, या इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इज 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होती है कितनी होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 5 से 25 सेंटीमीटर की होती है। वैसे आपको कुछ खबरी देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटसेट मेन जो 9 हुआ है अभी, उसका मेन का शायद रिजल्ट भी आ चुका है, लग रहा है सर, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो होगा तो आप देख लीजिएगा। जिसका हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन है, नहीं हुआ है तो अगेन तैयारी करें, आप हताश ना हो, ठीक है। ये कंपटीशन है, ऐसे ही चलता रहेगा, ज़िंदगी नहीं हारनी है अभी भी, ठीक है, मौका है, आप करते रहें। पेशेंट इज हैविंग द सीवियर पेन इन पेरिनियम एरिया एंड फील्स प्रेशर इन द रेक्टम आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू, एक पेशेंट है, उसको सीवियर पेन है पेरिनियम के अंदर, एंड फील प्रेशर इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर प्रेशर फील कर रहा है डिलीवरी के बाद में, तो किस वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो वेजाइनल हेमेटोमा, वेजाइनल हेमेटोमा के कारण उसको रेक्टम में प्रेशर और पेरिनियम में पेन देखने को मिल रहा है। तो वेजाइनल हेमेटोमा का एक क्वेश्चन आया हुआ है नोटसेट 2022 फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आयरन फॉलिक एसिड से आया शायद, डोजेज ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड इन एनीमिया मुक्त भारत, AMB, एनीमिया मुक्त भारत फुल फॉर्म जो होती है इसकी, एलिमेंटल आयरन एंड फॉलिक एसिड इन एनीमिया प्रोग्राम फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन, कितना होता है, तो 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 mcg फॉलिक एसिड होता है, इससे पहले बता दिया है। नोटसेट 2022 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप पढ़ते रहें। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम 2018, डेली 1 आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कब से, 4th मंथ से, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में इसको स्टार्ट करनी, याद रखिएगा। 1 IFA टेबलेट जो है प्रेगनेंसी में 4th मंथ से, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करनी है, टू कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी तक, मिनिमम 180 दिन तक, और 180 दिन इन पोस्टपार्टम, टोटल 360 दिन तक आपको देनी, डिलीवरी के बाद भी 180 दिन और डिलीवरी से पहले भी 180 दिन। और कब स्टार्ट करनी है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करनी है। कब स्टार्ट करनी है, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करनी है। और कब तक चलेगी ये, पोस्टपार्टम के बाद भी 180 दिन और पोस्टपार्टम पहले भी 180 दिन, टोटल 360, ठीक है, याद रखना है। तो 360 डिग्री सिद्धार्थ सर की आती है, उसके हिसाब से याद रखें कि एग्जाम के बाद भी 100 दिन 80 दिन और एग्जाम से पहले भी 180 दिन, 360 डिग्री जो है चलने देना, ठीक है, 360 दिन तक इसको देनी है IFA को। नेक्स्ट, AMB प्रोग्राम 2018, ईच टेबलेट कंटेनिंग 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है उसमें, और 500 mcg एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है, शुगर कोटेड, विच इज कोडेड बाय द रेड कलर, रेड कलर की प्रेगनेंसी के अंदर देनी, कलर कौन सा होता है, रेड। नेक्स्ट, रोबोन Robson's grade 5 of LSCS criteria include, Robson's grade 5 of LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS की फुल फॉर्म क्या होती है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन।
क्राइटेरिया इंक्लूड, अब क्या इंक्लूड करता है? रोबसन्स ग्रेड 5 लोअर सिजेरियन सेक्शन क्राइटेरिया क्या इंक्लूड करता है? तो मल्टी पेरेस वीमन, सिंगलटन सिफेलिक प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक विद द प्रीवियस LSCS। ग्रेड 5 क्या डिसाइड करेगा कि मल्टी पेरेस वीमन है, सिंगलटन सिफेलिक प्रेगनेंसी है मोर देन 37 वीक विद द प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्स। नॉर्सेट 2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द मेच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट 500 ml। मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? तो 500 ml अबाउट होता है। ठीक है, याद रखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर। रेगुलर rhythmic uterine contraction elicited during the bimanual examination is early age 4 to 8 week। ये कौन सा साइन होगा? पाल्मर साइन होगा। पाल्मर साइन में क्या होगा? जब आप बाईमेन्युअल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूटेराइन के अंदर कॉन्ट्रेक्शन एलिसिटेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पाल्मर साइन बोलते हैं। देन पाल्मर साइन कब करते हैं आप, या कब बाईमेन्युअल एग्जामिनेशन करते हैं? अर्ली 4 to 8 वीक के ऊपर आप पाल्मर साइन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि पाल्मर साइन कब देखने को मिलता है, तो 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और पाल्मर साइन में क्या होगा? तो रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एलिसिटेड ड्यूरिंग द बाईमेन्युअल एग्जामिनेशन। ठीक है, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 का क्वेश्चन है। डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा कलर है भैया? डार्क है लेकिन ब्राउन है, तो इंट्रा यूटेराइन डेथ हो चुकी है अंदर। IUD इंट्रा यूटेराइन डेथ, नॉट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या है? IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डेथ है। और इंट्रा यूटेराइन डेथ अगर हो जाती है, गर्भाशय के अंदर डेथ हो जाती है, तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होगा? डार्क ब्राउन रंग का होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पोस्ट मैच्योरिटी द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीनिश येलो। पोस्ट मैच्योरिटी कलर कौन सा होगा? ग्रीनिश येलो यानी हरा पीला होगा। ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी के टाइम में। नेक्स्ट, नॉर्मल ड्यूरिंग पोस्ट मैच्योरिटी हो गया। द नॉर्मल कंडीशन द कलर ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड एट टर्म इज पेल स्ट्रो कलर। ये याद रखिएगा। RUHS BSc 2021, यूपी रूबीनल 2021। ठीक है, एक ही साल में 2 बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। नॉर्मल कंडीशन द कलर ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड, नॉर्मल कंडीशन है तो इम्यूनिटिक फ्लूइड का कलर क्या देखने को मिलेगा? टर्म के ऊपर तो पेल स्ट्रो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, पेल स्ट्रो कलर देखने को मिलेगा टर्म के ऊपर। नेक्स्ट, the sebaceous gland which remain non-dominant in non-pregnant state become hypertrophied during the pregnancy. This gland is Montgomery's tubercle। एक सेबेशियस ग्लैंड है जो रिमेन नॉन डोमिनेंट इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर तो जब गर्भावस्था नहीं होती है तब तो ये नॉन डोमिनेंट होती है। देन स्टेट में होती है बिकम हाइपरट्रोफिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफिड हो जाती है। तो इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। कौन सा कहते हैं? मोंटोगोमेरीज ट्यूबरकल्स। अब आपसे पूछा जाता है कि मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है? तो हाइपरट्रोफाइड होता है। और नॉन प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा होता है? तो नॉन डोमिनेंट होता है। याद रखिएगा। और कौन सी टाइप की मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल जो होता है, कौन से टाइप की ग्लैंड होती है? तो सेबेशियस ग्लैंड होती है। ठीक है, और मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल में कब बदलती है? तो प्रेगनेंसी के टाइम में बदलती है, जब ये हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। नेक्स्ट, interstitial implantation of the fertilized ovum is completed on the day of 11 day। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जब होता है फर्टिलाइज ओवम का तो कंप्लीट कब होता है? 11 दिन के ऊपर। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम की बात हो रही है इसमें, तो कंप्लीट हो जाता है 11 दिन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ फेटल हेड वाइल कमिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बर्थ पासिज ड्यूरिंग द लेबर इज टर्म्ड एज मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग बोला जाता है किसको? द अल्ट्रेशन।
इन द शेप ऑफ द फेटल हेड। जब फेटल के हेड के शेप के अंदर क्या होता है, अल्ट्रेशन आता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, उसकी शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। कब? कमिंग थ्रू द रेजिस्टेंट बर्थ फास्ट, जब वो जन्म के रास्ते से जब बाहर निकलता है लेबर के दौरान। आपका जो फेटल होता है मदर के अंदर, जब उसके जन्म के रास्ते के थ्रू बाहर निकलता है, उस दौरान उसके हेड के अंदर, उसके शेप के अंदर क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। उसकी हेड की शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मोल्डिंग क्या होता है, तो आप सीधा सा बता दें कि ड्यूरिंग लेबर फेटल हेड के अंदर चेंजेस देखने को मिलना, या फेटल हेड की शेप के अंदर चेंजेस देखने को मिलना क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है। ये आपके ओबीसी जो 4th ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान वाइवा में भी मदद कर सकते हैं क्वेश्चन, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मिशन परिचारिका बुक जो बनाई गई है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाई गई है। सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो 1st ईयर से 4th ईयर तक पढ़ सकते हैं, इसको आपके लिए बेस्ट रहेगी ये। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर दैट एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस ड्यूरिंग द इंट्रायूटेरिन लाइफ। इंट्रायूटेरिन लाइफ के दौरान में मदर और फिटस यानी उसकी माँ और गर्भ शिशु के बीच में जो कनेक्शन का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। नेक्स्ट, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी वीक आफ्टर डिलीवरी। 6 वीक तक पोस्टपार्टम पीरियड जो है मानते हैं हम 42 दिनों के लिए। 42 दिनों का पीरियड होता है पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है, 42 डेज का होता है। और एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी वीक, डिलीवरी के बाद में 6 वीक इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको परप्यूरियम पीरियड भी हम कह सकते हैं, 6 वीक तक। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन द सर्वाइकल ओवस रिमेन क्लोज एंड देयर इज नो पासेज ऑफ टिश्यू। कौन से टाइप का ऐसा अबॉर्शन है या गर्भपात है जिसमें आपका सर्वाइकल ओवस जो है क्लोज ही रहता है और कोई भी टिश्यू पास नहीं होता है, तो ट्रीटेंड अबॉर्शन जो होता है। ट्रीटेंड अबॉर्शन के अंदर टिश्यू बाहर नहीं निकलता है और सर्वाइकल जो ओवस होता है वो क्लोज रहता है, इसे हम ट्रीटेंड अबॉर्शन कहते हैं। यूपीपीएससी 2021। व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी। एवरेज प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर टोटल आयरन रिक्वायरमेंट 1000 mg होता है। 1000 mg या 1 ग्राम जिसको हम बोलते हैं, आयरन की रिक्वायरमेंट होती कितना, 1 ग्राम। टोटल प्रेगनेंसी के अंदर एवरेज आयरन जो चाहिए होता है 1000 mg चाहिए होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी मिशन परिचारिका बुक का जो सॉल्यूशन है देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, या फ्री के अंदर भी आप टेलीग्राम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर चैट के द्वारा या सुपर थैंक्स के द्वारा हमें कर सकते हैं सपोर्ट। ऐसे अपना प्यार बनाए रहे गूगल नर्स के साथ। आगे लेटेस्ट अपडेट के साथ हमेशा तैयार रहें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।